प्रशासन के यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। सब लोग चूड़ी पहन के बैठे हुए, तो कोई बात नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो बाकी वही लोग के हाथ में, वही लोग जानते हैं, क्योंकि मेरा मौत का जिम्मेदार दरबार के 6-7 आदमी है, वही है। जिला पदाधिकारी हमारे बॉस होते हैं जिला को, उनको भी सूचना दिए थे। प्रशासन के हिसाब से एसपी साहब हमारे यहाँ वो भी बॉस हैं, उनको भी सूचना दिए थे। उनसे भी हम गुहार लगाए थे कि हमको सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है, आप नहीं दीजिएगा कब हमारा पड़ाका गायब हो जाएगा से है नहीं। जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर देख रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, आपको ऐसे भी जानकारी हो कि सीएम खबर बेहद से बेहद गंभीर मुद्दा आपके सामने परोसती है, से मुलाकात कराती है। इनके बारे में आज आपको जानने की सीएम खबर के माध्यम से आवश्यकता भी है, और इसका समाधान क्या है आप कमेंट कर बताएंगे। आगे चलिए, ये मुखिया जी का सबसे पहले परिचित होते हैं। इसी सिलसिले में आज आपको एक मुखिया जी से, मैं बासमन पंचायत के जी वर्तमान मुखिया दरोगा साहब जी आपसे ये जानना है, बीते 18 महीने में अभी तक आप अपने लिए क्या क्या किए हैं और समाज के लिए क्या क्या किए हैं, जरा हमारे कैमरा के माध्यम से बताएंगे। अपने लिए तो हम कुछ किए नहीं हैं। जो भी सरकार से हमको जो योजना में आया है, उस योजना को जैसे 1 से लेके 16 तक हर योजना को हर जगह काम कराने का काम कर रहे हैं, जिससे पंचायत का विकास हो। लेकिन विकास में बाधा पहुंचाने वाले कुछ मेरे ही पंचायत के कुछ दबंग व्यक्ति जो हैं, वो लोग 25% कमीशन के बाद ही कहते हैं कि इसमें काम को करना होगा। यही सबसे बड़ा दुख की बात है। इसकी सूचना मैंने डीडीसी को दिया, इसकी सूचना मैंने जिला पदाधिकारी को दिया, इसकी सूचना मैंने एसपी साहब को दिया, लेकिन आज तक तो, और थाना प्रभारी को तो कान में तेल लगाकर सो गया है लोग। इसकी सारी सूचना हमारे बच्चे के ऊपर, हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी कभी कभी कर रहा है लोग। जहाँ तहाँ ऐसे भी रिकवरी करके टारगेट बना रहा है कि कमीशन पहले पेमेंट करो, तब उसके बाद में आगे का कार्यक्रम विकास का करो। हम सारे जगह से हार कर थक गए, छोड़ दिए कि अब राम भरोसे, जैसा ईश्वर का कृपा होगा उसी के आधार पर जो आगे का कार्यक्रम होगा वही होगा। यही मेरा अपना। आप एक जिम्मेवारी पद पर हैं, इस पंचायत के मुखिया हैं, क्या आपको इस न्याय प्रणाली पर भरोसा विश्वास नहीं हो रहा है? जी नहीं, अभी भरोसा नहीं हो रहा है न्याय पर। भरोसा अगर न्याय पर होता तो वहाँ से थाना प्रभारी इसको नहीं अपने हाथ में लेकर देखता कि हाँ क्या स्थिति है मुखिया के साथ। हर जगह मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ घटना घट रहा है, तो उनको नहीं बुझा रहा है कि हाँ इस मुखिया के साथ क्या हो रहा है। उनको आना चाहिए, स्पॉट पर देखना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति। तकरीबन चुनाव जीतने के कितने दिन बाद से ये समस्या आपके साथ उत्पन्न हो गया? 5-7 महीना के बाद से उत्पन्न हो गया, जब आप काम कराने जी। तो दबंगई की वजह से रंगदारी की मांग होने लगा। बराबर मांग होबे करता है। अच्छा। बराबर धमकी भी मिल रहा है रोज के, ऐसा बात तो नहीं। आपने लिखित आवेदन कहीं कहीं दिया है? जी, जिला पदाधिकारी को दिए हैं, एसपी के पास दिए हैं, ये थाना में दिए हैं। अच्छा। इस पर आकर इसका जांच किया जाए, काहे ऐसे ये लोग कर रहा है। हम तो बुझिए कि हमको ईमानदारी के बल पर ही हमने चुनाव जीता है। जितने हम गरीब परिवार से हैं, इस तरह का पूरे जिला में उस तरह का कोई मुखिया नहीं है जो इस चीज़ को हासिल कर ले। मेरे पास एक कट्ठा सिर्फ मात्र ज़मीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, इनके बातों को देखते हुए जरा 1 सेकंड के लिए हम कहेंगे इनके भवन को दिखा दिया जाए। ये मुखिया जी का कई मंजिला भवन है, देख सकते हैं। टाटी मड़ई का एक मंदिर है, जो शायद कमीशन खोरी के बाजार में ही रहते तो अपने तरफ से भी मंदिर का गेट लगा देते। इसका जीता जागता प्रमाण है कि ये ज़्यादा कमीशन खोरी में नहीं रहते होंगे, और काम यदि धरातल पर अच्छा करेंगे। लेकिन गलत भी कोई करता है तो रंगदार हर एक पंचायत में, हर एक गांव में होता है। अब रही बात कि आपकी ये जो सुशासन की सरकार में प्रशासन है, आपको सुरक्षा लिखित आवेदन यानी कि, और इसके बावजूद भी आपको नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, हमने एसपी साहब से मिले अपने खुद डायरेक्ट। उनसे हमने कहा कि हमको सुरक्षा गार्ड दे दीजिए। उन्होंने भरबली कह दी कि ठीक है मिल जाएगा, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया ना अभी तक वो भेजे। हमारा लिखित उनके पास है।
तो आपने सुरक्षा का गुहार किया, सुरक्षा आपको नहीं मिला, तो कोई अप्रिय घटना के इंतजार में है क्या प्रशासन यहाँ की? ना ना, वो अब जब तक हम लोगों के परिवार से पोस्टमार्टम में जाएगा तो एसपी साहब खुश हो जाएंगे और थाना प्रभारी भी खुश हो जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ है अभी? होने वाला अभी है। क्या हुआ है ऐसा कुछ, आप ऐसा बात अभी मान लिए कि हमारे बच्चे 15 तारीख के स्वतंत्र दिवस से हम लोग अपने पंचायत में झंडा फहराए और मेरे लड़के जा रहे थे ढाका के तरफ, और बेरियल चौक जो है ललबेगिया जो चिड़िया थाना में पड़ता है, वहाँ हमारे लड़के गए हुए थे, अपने काम से जा रहे थे। कुछ लोग थे जो झुंड में थे, वो लोग गए, उनको घेर लिया और जबरन उनको मारपीट करके डैमेज कर दिया। इसकी सूचना मैंने चिड़िया थाना को दिया, मैंने लिखित में दिया, तो वो बोले कि बहुत हार्ड हो गया है। हार्ड का दवा तो आपके हाथ में, हार्ड का दवा मेरे हाथ में नहीं। हार्ड हो गया है उसमें? जो हमने आवेदन दिया था उसमें हार्ड लाइन था। घटना हार्ड है कि नॉर्मल? घटना हार्ड है, रंगदारी का है। कहे कि इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हम कहे जो आपको मन में आए वही कीजिएगा, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। यही तो आइए आपके लड़का से पहले बात करते हैं, क्या हार्ड घटना घटा है, किधर है वो, किधर है? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है गोपी कुमार। सबसे पहले कि आपको मेरा मुद्दा उठाने के लिए नमस्कार, प्रणाम। मैं अपने सिस्टर के घर पे जा रहा था 15 अगस्त को। वहाँ पे उधर से मैं आया 15 अगस्त के दिन ललबेगिया चौक पे मैं रुका, मज़ा मैं पी रहा था थम्स अप। उसके बाद मेरे गांव के 5-6 आदमी है, वो दबंग आदमी लोग हैं, शुरू से बोलते हैं कि मुझे इतना सारा काम देगा, इतना कमीशन देगा तब मैं तुझको करने दूंगा, नहीं तो तुमको मैं मार दूंगा। मुझे 15 दिन दिल्ली से आया हुआ तो 15 दिन में लोग पहले से टारगेट बना के रखे हुए थे कि आएगा तो इसको जानलेवा हमला करेंगे। मैं वहाँ पे मज़ा पी रहा था। क्या हुआ कि ये लोग आए, मुखिया जी को गाली देने लगे, बोलने लगे। मैंने बोला कि भाई क्यों तू गाली दे रहा है? उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग टाइगर रखे हुए थे, चाकू, उससे मेरे ओठ पे हमला कर दिए, बेल्ट चलाने लगे। एक बाइक का रॉड था, उससे वो मुझे मारने लगे। मतलब 8-10 आदमी थे, जिनका फर्स्ट नाम था गौतम यादव, सेकेंड में अशोक कुमार यादव, थर्ड में एक आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद है, उनका नाम मुझे अल्ताफ़ नाम है, अल्ताफ़ मियाँ। मतलब 10-15 आदमी था, और लोग को मैं नहीं पहचाना क्योंकि झुंड में मुझे पीट रहे थे, तो मैंने देखा भी नहीं कि हाँ कौन कौन है नहीं है। जिसमें मेरे वोट पे भी लगा हुआ है, अभी टाका पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, चिरैया थाना में भी दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। यहाँ पे प्रशासन का कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ मन तहाँ ये लोग पीट दे रहे हैं, पाट दे रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं। रोज़ दरवाजे पे मेरे आते हैं, गाली देकर जाते हैं, पूजा पाठ के बोलते हैं कि उसका घर 1.5 मीटर दूरी पे है। वो आता है यहाँ पे बाइक लेके, बोलता है कि मैं यहाँ पे पूजा करूँगा, ये करूँगा। मैंने एनी टाइम मारने का व्यू में रहता है कि मैं ये कर दूँगा, उसके साथ वो कर दूँगा। तो मुझे यही कहना है सरकार से कि क्या इसमें सच्चाई का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, और उसके बाद प्रशासन का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। सब लोग चूड़ी पहन के बैठे हुए, तो कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो बाकी वही लोग के हाथ में, वही लोग जानते हैं। क्योंकि मेरा मौत का जिम्मेदार दरबार के 6-7 आदमी है, वही है जिनका मैं अभी नाम नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कौन आदमी मेरे साथ। आपने लिखित आवेदन दिया है? जी, हमने लिखित आवेदन सबसे पहले मुफस्सिल थाना में दिया, उसके बाद घटना हुआ चिरैया थाना में, तो वहाँ पे भी। सब घटना आपके साथ करने का क्या वजह है, क्या कारण हो सकता है, क्यों वो लोग? सर ये तो रंगदारी का है। जैसे कि पंचायत में मुखिया जी काम कराते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि मुझे इतना सारा काम दे दो, क्योंकि जैसे 6-7 काम हो गया रोड का, तो मुझे 2-3 रोड दे दो, मैं बनवाऊंगा, नहीं तो तुझको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बताइए, अगर मुखिया जी किसी और को दे देंगे तब तो अपना बचाने के लिए तो 2 नंबर काम कराएगा ना। अगर अपना से मुखिया जी कराएंगे तब तो लगेगा कि 1 नंबर काम है। अगर हम लोग 6 भाई हैं, सबसे छोटे हम हैं, मेरा भाई 3 दिल्ली में ऑटो चलाता है। दिल्ली में आप कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? सर मैं दिल्ली में यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं बिहार में BA पार्ट 1 में LND कॉलेज में करके मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए। वहाँ पे 6-7 महीना मैं रहा, उसके बाद मैं घर पे आया। उसके बाद ये लोग अपना मतलब सेटिंग किए थे और मेरे ऊपर हमला। चलिए, इनके ऊपर हमला हुआ है, आप कमेंट कर बताएंगे कि चंपारण जिले में, पूर्वी चंपारण में क्या पुलिस इतनी सक्रिय है कि कितनी निष्क्रिय है, ये आप कमेंट कर बताएंगे। और होना क्या चाहिए, जबकि सुशासन की सरकार है। आप देख सकते हैं कि यदि मुखिया को प्रशासन सुरक्षा नहीं देगी, उसका वैल्यू महत्व नहीं करेगी, तो मुखिया सामाजिक विकास को कैसे कर पाएगा?
ये है, ये सब जगह ही घटना नहीं है। जहाँ जहाँ गरीब तबके के मुखिया लोग विश्वास के वजह से उनको जनता, गरीब जनता ने वोट दिया, वो जीत गए, लेकिन हर एक गांव में, हर एक पंचायत में कुछ ऐसे दबंग हैं जो दादागिरी दिखाते हुए मुखिया से ऐसे ऐसे बर्ताव करते हैं, लेकिन प्रशासन भी निष्क्रिय है। ये अच्छी बात नहीं है और शोभा नहीं देती है। जिले के कप्तान महोदय के पास भी ये मुखिया जी गए थे, तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से किनको किनको क्या अनुरोध करना चाहेंगे? आप भरोसा, धीरज नहीं खोइए मुखिया जी। हाँ, आप अपने संघ को जानकारी दिया था, मुखिया संघ को? मुखिया संघ को अभी तक हमने जानकारी नहीं दिए थे, ये हमारी गलती है। लेकिन जिला पदाधिकारी हमारे बॉस होते हैं जिला को, उनको दिए हैं। उसके बाद में प्रशासन के हिसाब से एसपी साहब हमारे यहाँ, वो भी बॉस हैं, उनको भी सूचना दिए थे। उनसे भी हम गुहार लगाए थे कि हमको सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है, आप नहीं दीजिएगा कब हमारा पड़ाका गायब हो जाएगा से स्थायी नहीं है। उसके बाद हमने बेतिया दिए, डीआईजी ने होते हैं, उनको दिए। उनको हमने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अवगत कराए, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं है। और मैं फिर जिला पदाधिकारी से निवेदन करता हूं कि हमको अपने सुरक्षा में, हाँ, अपने देख रेख में हमको रखा जाए। ये है उनका गुहार जिला पदाधिकारी और जिले के कप्तान महोदय से। और सीएम खबर भी आपको ये आगाह करना चाह रही है कि यदि ऐसे छोटे छोटे मामलों में संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो आगे आप देख लिया जाए। इसी जिले में एक कमलेश सिंह मुखिया हैं जो खैरी जमुनिया के हैं, उनके ऊपर भी कातिलाना हमला का धमकी दिया गया है। आवेदन वो भी दिए हैं थाने में, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई है ये दर्शकों आप बताएंगे। पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं उठना चाहिए, जो आज के डेट में इस तरह से उठ रही है, कतई शोभा नहीं देती है। और आप सीएम खबर को कमेंट कर अवश्य बताएंगे कि आखिर इसका उपाय क्या है। ये निष्क्रियता कितनों की जान लेगी, ये आप बताएंगे कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे ऐसे छोटे मोटे अपराधी को यदि ही न्यायिक हिरासत में लेती है तो हो सकता है बड़ी बड़ी घटना को अंजाम से गुजरने से बचाया जा सकता है। बने रहिए सीएम खबर के साथ। मैं आरएस पांडे ऐसे ही तमाम जिले के समस्त मुद्दों के साथ उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, नमस्कार।